हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, DSSB सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। आप लोग स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। और यूपी टीजीटी में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 125 होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा, टोटल पूर्णांक 500 का बनेगा। जबकि 130 प्रश्न आपके राजस्थान में पीटीआई में पूछे जाएंगे, वहां पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 260 नंबर का पेपर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत आपको करनी, कंटिन्यूटी बनाए रखना। जो भी टाइम आपके पास में बचा हुआ है उस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है यहां पे, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का मूलभूत कार्य है। कौन सा मूलभूत कार्य है? और OMR सीट अगर आपके पास में उठा लीजिएगा, उसमें आप लोग देखिएगा, अपना सर्किल करते जाइए कि कौन सा आंसर सही है। विश्वविद्यालयों हेतु खेल उपकरण खरीदना होगा, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का नियोजन, खेल सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि प्रदान करना, या फिर डी ऑप्शन है विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति। क्वेश्चन जो पूछा गया इसके अकॉर्डिंग आंसर बहुत से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया हुआ है बी, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र नहीं है? तो कौन सा स्थान पर केंद्र नहीं है ये बताइएगा भारतीय खेल प्राधिकरण का। कोलकाता, बेंगलोर, पटियाला या फिर चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अटेम्प्ट करिएगा। डी ऑप्शन चंडीगढ़ से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल चंडीगढ़ इसका नहीं पूछा गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता, यह किसने कहा है? यह किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन क्या होगा? यहां पे गलत होगा क्या? बिल्कुल सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, सी उत्तर इसका सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं वह कौन सा है? सिद्धांत है, उद्देश्य, प्रयोजन या फिर लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर क्या होगा? बिल्कुल स्कोरिंग करते रहिएगा। 125 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं? टोटल पूर्णांक है 500 मार्क्स का, जबकि 130 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे राजस्थान पीटीआई में, जिसमें माइनस मार्किंग भी होनी है। तो यहां पे आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है? उद्देश्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताइएगा। 1982, 1983, 1984, 1985 राइट आंसर के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6 नंबर, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है, किसका प्रतिरूपित है? पूर्वी उदाहरण, एशियन उदाहरण, पश्चिमी उदाहरण या फिर स्थानीय उदाहरण, बताइएगा ये किससे रिलेट करेगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज। से जो भी वीडियो आप वहां से देखना चाहते हैं उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ में राजस्थान पीटीआई के लिए सब सुपर फास्ट वीडियोस का अगर लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9621819209 पर पेमेंट करके आप लोग तुरंत उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर यहां पर हो जाएगा पश्चिमी उदाहरण का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है, कर्मचारी के, विद्यार्थियों के, प्रबंधक के या फिर नायक के। शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? कर्मचारी से रिलेट कर जाएगा क्या? बिल्कुल आपके राइट आंसर के साथ में रिलेट हो रहा है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम मार्क्स जो गेन किए गए हैं 124, 120 और 118 मिले हुए हैं। आप लोग अपनी स्कोरिंग देखिएगा कि 125 में से कितने क्वेश्चंस होते हैं।
आपके 125 में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं? समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं, जैविक क्रिया मानते हैं, जीवनबद्धता मानते हैं, प्रेम भाव या फिर सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। समाजशास्त्री क्या मानते हैं खेलों को? तो ये किससे रिलेट करता है? क्या ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा या फिर आपकी स्क्रीन पर है डी उत्तर? तो आंसर जो हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक घटना, डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 9th नंबर है, नृविज्ञानियों द्वारा सामाजिकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से शब्द का इसमें से इस्तेमाल किया जाता है? इनकल्चरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, कल्चरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, एंथ्रोपोलिएशन या फिर एनकल्चरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर यहां पे है कौन सा? बिल्कुल आंसर अटेम्प्ट हो रहा है आप लोग का राइट। कुछ लोग इनकल्चरेशन भी टिक लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे डैश में शामिल किया गया है। इसको किस में शामिल किया गया है? WHO चार्टर में शामिल किया गया है, SNIPES चार्टर में शामिल किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय चार्टर में शामिल किया गया है या फिर यूनेस्को चार्टर में इसको शामिल किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सही आंसर अटेम्प्ट किया, डी ऑप्शन यूनेस्को चार्टर। नेक्स्ट है, सोशियोग्राम की माप करने का एक साधन है। कौन सा सोशियोग्राम की माप करने का एक साधन है? सहयोग, टीम संतुष्टि, कार्य अभिविन्यास, समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है यहाँ पे कौन सा? समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण, डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है? सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। किसने कहा? ये मैकाइवर और पेज का ये कथन है, जॉन एल गिलीन का कथन है, फर्डिनेंड टॉनिस का कथन या फिर किमबर्ग यंग का कथन है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये कथन किससे रिलेट करेगा? किसने कहा हुआ है? बिल्कुल आंसर आपका सही होगा, राइट आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट्स आपको ग्रुप में भी कंप्लीट किए गए हैं, यूट्यूब चैनल पे भी प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप अगर अच्छे से रिवीजन करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलने वाला। मैकाइवर और पेज से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है? सामाजिक उम्मीद, सामाजिक सरलीकरण, सामाजिक हस्तक्षेप या फिर सामाजिक संघर्ष? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहां पे हो जाता है कौन सा? बिल्कुल आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। ग्रुप में आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। बीच बीच में आपको 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट और साथ में जो भी क्वेश्चंस या फिर जो भी मटेरियल्स होता है एग्जाम के पहले वो प्रोवाइड किया जाएगा। जिस तरीके से इसके पहले के यूपी टीजीटी में आपकी तैयारी कराई गई थी उसी तरीके से कंटिन्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बताइएगा यहां पे 13th का आंसर। जो भी नए बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर आपने अटेम्प्ट किया कौन सा? सामाजिक सरलीकरण। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा सामाजिक सरलीकरण, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अनुसार निम्न में से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां पे आंसर कौन सा होता है? विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज का आधारी एकक है? कौन सा समाज का आधारी एकक है? परिवार, विद्यालय, क्लब या फिर धार्मिक संगठन? तो ये जो है ये परिवार से रिलेट करता है। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल मेहनत करिएगा क्योंकि 110 प्लस तो हर हाल में आना ही चाहिए। इस बार के यूपी टीजीटी में अगर 100% सिलेक्शन श्योर होना है, क्योंकि कम वैकेंसीज हैं तो
कुछ मेरिट का भी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिए, क्योंकि जितनी मेहनत आपने इतने दिनों से की, बस थोड़े दिनों की और बात है, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिएगा, एग्जाम में आप अवश्य सफल हो जाएंगे। यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। बीजे क्रिट्टी, मैकडुगल, डेजिडेटो, हाउसन तथा जैक्सन, या फिर डी ऑप्शन क्रुक्स और स्टेन। ये परिभाषा किसके द्वारा रिलेटेड है? किसने ये परिभाषा परिभाषित की है? बिल्कुल आंसर होना चाहिए सही। और OMR सीट में जितने भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं उसमें सर्किल गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा तुरंत। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ में डी उत्तर सही होगा। और कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम में ध्यान रखिएगा व्हाइटनर का यूज नहीं करें, क्योंकि एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होते होते इस बार रह गया क्योंकि उसने 2 बार कटिंग करके व्हाइटनर लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा क्रियात्मक सुधार लाए जाने को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हिप्नोसिस कहते हैं, बायोमैकेनिकल चेंजेस कहते हैं, प्लासेबो इफेक्ट, या फिर मेडिटेशन कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? हिप्नोसिस कहते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन से रिलेटेड है, ए उत्तर इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के प्रथम नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहले नियम को इसमें प्रतिक्रिया का नियम, स्थिरता का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर संवेग का नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? बिल्कुल 17 राइट आंसर स्थिरता के नियम से रिलेट कर जाएगा। क्या बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर डेसी। जो भी स्टूडेंट्स यूपीटीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, कांटेक्ट करके इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। बताइए आंसर यहाँ पे क्या होता है? डेसी से रिलेट करेगा, अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष वर्ग के विजेता रहे। अब यहाँ पे ये 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया गया है। अब बताइएगा इसमें किससे रिलेटेड है। और अभी जो आपको नया प्रैक्टिस सेट जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें क्वेश्चंस यहीं पे चेंज कर दिया जाएगा। 21 और 22 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी जैसे ही आती वहां पे सभी टाइप्स के क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन राफेल नडाल से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 20 फ्रेंच ओपन 2020 महिला वर्ग की विजेता कौन थी? कौन विजेता रही है इसकी बताइएगा 2020 की? तो ए ऑप्शन होगा क्या? इगा स्विएटेक, नाओमी ओसाका, पेनरोज, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो को तुम्हारा तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ में जो भी ग्रुप बने हुए हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड उसमें इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ए ऑप्शन इगावोस्टेक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 पुरुष वर्ग में विजेता खिलाड़ी का नाम बता दीजिएगा। 21 यहाँ पे हो जाता है आपका डोमेनिक थियम से, नाओमी ओसाका से, और फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब अगर ये क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया जाए तो आपको लगेगा सर ये तो पुराने क्वेश्चन आ गए, पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 महिला वर्ग की विजेता खिलाड़ी 22, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका नाओमी ओसाका से। मैक्सिमम लोगों का सही भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि वो क्वेश्चंस को भूल भी चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 23 दिया हुआ है, हाल ही में कोविड-19 के कारण किसका आयोजन नहीं किया गया? अब ये बात की जा रही किस टाइम की, ये बताइएगा। प्रैक्टिस सेट पुराना है तो इसलिए क्वेश्चंस को आपको विशेष ध्यान रखना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग का एक हिस्सा है, किसका एक हिस्सा है ये? निरंतर प्रशिक्षण, वजन प्रशिक्षण, मध्यांतर प्रशिक्षण, या फिर फार्टलेग प्रशिक्षण का? क्वेश्चन नंबर 24 टोटल है 125 क्वेश्चंस। स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा। निरंतर प्रशिक्षण से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास पर उत्कृष्ट विधि है। कौन सी उत्कृष्ट विधि है यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर। मांसपेशी की शक्ति बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक लचीला बने रहने के लिए, गतिशील संतुलन के लिए, या फिर यहाँ पे डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा लंबे समय तक लचीला बने रहने के लिए, बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का आपकी स्क्रीन पर, सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र आपको बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा? 70 से 80% प्रतिरोध अनुप्रयोग, 60 से 70% प्रतिरोध अनुप्रयोग, या फिर 90 से 100% प्रतिरोध अनुप्रयोग। डी ऑप्शन है 30 से 50% प्रतिरोध अनुप्रयोग। बताइएगा 26 का आंसर। बस जितनी मेहनत अभी तक आपने की, बस थोड़ी सी मेहनत और करिएगा, एग्जाम में आप सफल हो जाएंगे। बस एक बार अगर आप सफल हो जाते हैं तो आगे के रास्ते सभी ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जब तक कि आप सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तब तक के ही आपके ऊपर कमेंट उठते हैं, और जिस दिन आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं अपने आप सभी के कमेंट्स क्लोज हो जाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीतता वही है जो कंटिन्यूटी बनाए रख रहा और सही दिशा में मेहनत करता है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रॉनिक चोटों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपचार किया जाता है? किसके द्वारा उपचार किया जाता है? इंफ्रारेड रे के द्वारा, शॉर्ट वेव डायवर्थी के द्वारा, अल्ट्रासाउंड डायवर्थी, या फिर अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा। 27 तो यहां पे किसके द्वारा उपचार किया जाता? अल्ट्रासाउंड डायवर्थी, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है सूची में उस वस्तु का नाम बताएं जिससे बर्रे के कांटे के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन 28 नंबर, इसका आंसर ध्यान रखिए। बर्रे की बात की जा रही है यहां पे, तो किससे रिलेटेड है? जल सोडे का बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन पैराक्साइड। बर्रे की जैसे ही बात आ जाएगी तो सिरका से रिलेट करिएगा, ध्यान रखना। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि इसका आंसर हो सकता है आपको एक बार चेंज भी किया गया था, इसका ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जैसे कुछ वीडियोस में आपको पहले बताया गया, उसके बाद उसको सही कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द एक घाव को नहीं बताता? पहचानिएगा। यहाँ पे नस में डाला जाए, कटा, या फिर बिमूड, या फिर पंक्चर। तो नहीं बताता तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियारेटिक्स का प्रयोग होता है, तो ये किससे रिलेटेड है? डियारेटिक्स का प्रयोग किससे रिलेटेड है? खेल क्षमता बढ़ाना से संबंधित है। शरीर का भार घटाने के लिए, मांसपेशीय शक्ति बढ़ाना, या फिर शरीर का भार बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होना चाहिए कौन सा? आंसर अटेम्प्ट करिए कि कौन सा उत्तर सही हो जाता है। बिल्कुल स्कोरिंग आप लोग इसी तरीके से करते रहिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस भी राइट हो रहे हैं। जो भी जुड़ना चाहते ग्रुप से जुड़ सकते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा शरीर का भार घटाने के लिए, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? इसमें से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक एग्जाम्पल है? डेक्स्ट्रान है, एरिथ्रोपाइटिन है, स्टैनोजोलोल है, या फिर प्रोबेंसिड है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बोलिएगा। स्टैनोजोलोल से रिलेटेड है, सी ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब एक प्रकार का क्या है? बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, प्रैक्टिस सेट में दिया भी गया है। मेथाम्फेटामाइन है, CNS उत्तेजक है, CNS अवसादक है, या फिर MDMA है। इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स बी भी लगा देते हैं और जल्दबाजी में आपका गलत भी हो जाता है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा अवसादक है, ध्यान रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। समपरासारी संकुचन को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 33 नंबर गतिक संकुचन कहा जाता है, स्थैतिक संकुचन कहा जाता है, संकेंद्री संकुचन, या फिर उत्केंद्री संकुचन कहा जाता है। समपरासारी संकुचन को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, सही आंसर है सभी का। इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। ए ऑप्शन गतिक संकुचन से रिलेटेड है, ए उत्तर राइट आंसर है। यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। हिंज संधि होती है, कहां पे होती है? सचल संधि से रिलेटेड, अचल, अर्ध सचल, या फिर स्थैतिक संधि।
हिंज संधि की अगर बात की जाए तो यह सचल संधि से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है शारीरिक व्यायाम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्या कहलाती है? एरोबिक व्यायाम कहलाता है, एनारोबिक व्यायाम, या फिर आइसोमेट्रिक, या फिर आइसोकाइनेटिक। 35 आंसर जल्दी से अटेम्प्ट करिएगा। राइट आंसर। टोटल 125 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, एरोबिक व्यायाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता? 36 में लचीलापन को नहीं माना जाता है, शारीरिक संरचना को नहीं माना जाता, गति, मांसपेशी शक्ति, सहिष्णुता को नहीं माना जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाता है? क्या यहाँ पे शारीरिक संरचना इसका राइट आंसर होगा, गति होगा, या फिर मांसपेशीय शक्ति, सहिष्णुता? 36 आंसर यहां पे हो जाएगा इसका गति से रिलेट करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं, यह कथन किसने कहा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पीटीआई के स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखिएगा, वहां पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा यहां पे आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 मैकडुगल, सी एच कूले, ली बेन, या फिर डी ऑप्शन में सैमर कर लीजिएगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा सी एच कूले, बी ऑप्शन इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का मापन इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मापन नहीं है? औसत, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न डेटा समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका सभी लोग निकाल सकते हैं, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? वर्टिकल जंप, लाई डिटेक्टर, ट्रेडमिल, या फिर सेंट्रीफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 40 सहन शक्ति परीक्षण के लिए बात की जा रही, ट्रेडमिल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी परीक्षण का नार्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? कौन से आधार पर कार्य करता है? देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल मेहनत आप लोग लगातार करिएगा, क्योंकि मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक के आपको लगेगा कि हाँ केवल कोचिंग पढ़ने या फिर कहीं पे प्रैक्टिस सेट्स केवल लगाने से काम नहीं चल पाएगा। जब तक आप लगातार पढ़ाई नहीं करेंगे, जब आप लगातार पढ़ाई करेंगे और सही गाइडेंस में रहेंगे, तब जाके आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 41 किसी परीक्षण का नार्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? कौन से आधार पर कार्य करता है? उम्र, लिंग या वर्ग के आधार पर कार्य करता है? तार्किक सोच के आधार पर कार्य करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर परीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ा? 41 हो जाएगा आपका उम्र, लिंग या वर्ग से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका क्या होता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं किया जाता है? कौन सा स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं किया जाता है? बाइसेप, कॉफ मांसपेशी, पेट, हथेली। 42 तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? हथेली से रिलेटेड है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 43 रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर है, या फिर मैनोमीटर? 43 का आंसर करेक्ट, तुरंत करेक्ट अटेम्प्ट करिएगा। स्फिग्नोमैग्नोमीटर इज द करेक्ट आंसर। रक्तदाब को मापने का यंत्र की बात की जाए तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है तो सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन, या फिर साधारण से आसान। विकास यहां पे जो होगा ये किस से किस ओर बढ़ेगा? 44 देखिएगा आंसर, यहां पे बिल्कुल आंसर सही अटेम्प्ट हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज है यहां पे, देखिएगा ए ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट होगा, ए उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? किसने महत्व दिया था? कमोनियस ने,
हॉलिंगबर्थ या फिर फ्राइड? जो सिगमंड फ्राइड है क्या इनसे रिलेट कर जाएगा ये आंसर? देखिएगा, और YouTube पर जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं पार्ट वाइज सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिला तो आप लोग लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको एक साथ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड से रिलेट करता है। डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? जो प्राणायाम है ये निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? आसन, यम और नियम, बहिरंग योग या फिर धारणा? तो प्राणायाम की बात की जाए तो ये धारणा से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे, और क्वेश्चन पूछा भी गया था, सिलेबस में नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स इस बार कह रहे हैं कि सर ये सिलेबस में नहीं होगा, तो सिलेबस में हो चैप्टर या ना हो आपको सब पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर पूछता है ये कंफर्म अब नहीं है, क्योंकि सिलेबस में पहले जैसे दे दिया जाता था कि इतना ही सिलेबस से आएगा तो उसी में से क्वेश्चन बनता था। एलटी ग्रेड में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर सेट आउट किया गया था, लेकिन यूपी टीजीटी में आपका थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, तो इसलिए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, जिससे आप ज़्यादा मार्क्स गेन करें और आपके माइंड में टेंशन ना रहे कि हमने ये चैप्टर छोड़ दिया है, इससे क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं आपका गलत होगा। तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए सब कुछ आपको पढ़ना है। बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा समाधि, ध्यान, क्रिया योग या फिर विवेक ख्याति। तो डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है, या ए है, बी है, सी है? कौन सा ऑप्शन होगा? विवेक ख्याति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी तक 49 में से 40 प्लस क्वेश्चंस को ऑलरेडी सही किया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही। साइक्लिक विधि से इसमें चक्रों की संख्या क्या होगी? साइक्लिक विधि से आपको बताना है यहाँ पे चक्रों की संख्या क्या होगी। तुरंत आंसर आप लोग निकाल दीजिएगा, यहाँ पे 15 के साथ में ही रिलेट कर जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या कितनी हो? 10। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन आएगा, यहां से पूछा भी जाता है हर बार एग्जाम में। ए ऑप्शन 2 से 3 क्वेश्चन आए थे यूपी टीजीटी में इस बार। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 12 लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 12 लीग प्रतियोगिता जो होती है उसमें कुल कितने मैच खेले जाएंगे? यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट करिएगा। 66, 44, 46 या फिर 47? सॉल्व करिएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 8 है? जब टीमों की संख्या 8 होगी तब इसमें कितने मैच खेले जाएंगे? 28 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चोकोला गोल्ड कप ट्रॉफी संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और गलत भी हो सकता है। पोलो, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल? चोकोला गोल्ड कप ट्रॉफी का संबंध है किससे? तो ये फुटबॉल से रिलेट करता है। डी ऑप्शन सही आंसर। किस देश में फुटबॉल को दी सूचू कहा जाता है? कौन से देश में फुटबॉल को दी सूचू कहा जाता है? जर्मनी, स्पेन, चीन या फिर फ्रांस में कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर देखिएगा, यहां पे कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? कुल क्वेश्चन 125 यहां पे टोटल, क्योंकि एग्जाम में आपके 125 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा। टोटल पूर्णांक होगा यूपी टीजीटी के लिए 500 का। और जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 500 रुपीज़ का ही पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं वर्तमान समय में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी, चीन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पर 54 सेट शॉट होता है, स्कूनर में होता है, स्क्वैश में होता है, बास्केटबॉल में होता है, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी इससे रिलेट नहीं करता है। सेट शॉट की बात की जा रही है, बिल्कुल सेट शॉट किससे रिलेट करेगा? बास्केटबॉल से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पेनी कप टेस्ट की बात की जाए तो फुर्तीलापन यहां पे गलत होगा। सामंजस्य बहुत सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अर्जुन पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात की जाए कब से शुरू हुआ था? ये 58, 59, 61 या फिर 62? पुरस्कार राशि सभी को पता होना चाहिए, 1961 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोना पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो कौन से खेल में लोना पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा खो खो, आटा पाटा, कबड्डी या फिर चेस?
कुछ लोग आंसर लगा रहे हैं यहाँ पे आटा पाटा को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लोना पुरस्कार आपका कबड्डी से रिलेटेड है। सी ऑप्शन, मैक्सिमम लोगों का सी ऑप्शन सही था क्योंकि आसान सा क्वेश्चन था। सिटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है, कौन से खेल से रिलेट करता है सिटिंग ब्लॉक कब? ये जो शब्द है सिटिंग ब्लॉक शब्द जो है कौन से खेल से रिलेटेड है? कबड्डी, स्क्वैश, आयतापातिया या फिर शूटिंग? 58 कबड्डी से रिलेटेड है। बहुत सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया। और वीडियो एक बार देखने के बाद इसको फास्ट यूट्यूब से करके आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपका कम समय में क्वेश्चन सभी रिपीट हो सकें। और सुपर फास्ट वीडियोस का लिंक आपको एग्जाम के पहले प्रोवाइड ऑलरेडी किया जाता है। निम्न में से कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सी लाइन कबड्डी से रिलेटेड नहीं? अटैक लाइन, डी ऑप्शन इसका रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में लाभांश रेखा का प्रारंभ कब हुआ था? 1986 में हुआ था, 1988, 1990 या फिर 1984 में लाभांश रेखा का प्रारंभ हुआ था कबड्डी में। अभी तक कबड्डी में सभी वर्ल्ड कप जो हुए उसमें सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। डी ऑप्शन 1984 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंग तकनीक किससे संबंधित है? जो हैंग तकनीक है ये किससे रिलेटेड है? ऊंची कूद से रिलेटेड है, जिम्नास्टिक, लंबी कूद या फिर टेनिस? हैंग तकनीक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका लंबी कूद से। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकाथलॉन में होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 62। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, हेप्टाथलॉन की तीसरी इवेंट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 200 मीटर, 100 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक। तीसरी इवेंट का नाम बताना है हेप्टाथलॉन में। तो ये किससे रिलेटेड है? गोला फेंक से रिलेट कर जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन अवार्ड जो मिला है किसने प्राप्त किया? जगमोहन सिंह ने प्राप्त किया, अजमेर सिंह, गुरबच्चन सिंह या फिर प्रवीण कुमार? व्हाट इज द राइट आंसर? 64 का आंसर अटेम्प्ट करिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपके 115 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सिलेक्शन के मोड पर है। 110 प्लस जिसके भी सही हो रहे हैं, बस वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे सिलेक्शन के मोड पे वो भी आ जाएंगे। और 100 प्लस के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि आप लोग सिलेक्शन के मोड में हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए मेहनत करिएगा तो सिलेक्शन आपको अवश्य मिलेगा। 64 का सी ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट आंसर होता है। सी उत्तर राइट। और क्योंकि सिलेक्शन का मोड भी होता है 10 से 15 मार्क्स के बीच में ही सभी का सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन शामिल होता है। क्योंकि किसी के 105 होते हैं, किसी के 110 होते हैं, किसी के 112 होते हैं। हो सकता है 105 का सिलेक्शन रुक जाता है, 106 का हो जाता है। तो इसलिए उसको विशेष ध्यान रखिएगा। मेहनत सभी लोग करिएगा और जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके अब आप लोग शुरू कर दीजिए। क्योंकि पिछले एक साल जितनी मेहनत की थी जिसने भी टीजीटी में उसका सिलेक्शन हुआ, जितने लोग पुराने टीजीटी से अभी तक कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप आने वाले टीजीटी या राजस्थान पीटीआई में सिलेक्शन प्राप्त कर लें। क्योंकि अगर आप मेहनत सही से कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। 17वें एशियन खेल में डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया था? सीमा पुनिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कारपोरेशन स्टेडियम स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है या फिर चेन्नई में स्थित है? कारपोरेशन स्टेडियम स्थित है कहाँ पर? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कोलकाता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ बॉल खेल खेला जाता है केवल पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, केवल महिलाओं द्वारा, केवल बुजुर्गों द्वारा या फिर महिला पुरुष संयुक्त के द्वारा? कार्फ बॉल खेल आंसर देखिएगा 67 का क्या हो जाएगा? महिला पुरुष संयुक्त के द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 68 है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा यहाँ पे आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फ्रेंच ओपन 2020 के उप विजेता महिला वर्ग के खिलाड़ी कौन हैं? महिला वर्ग की खिलाड़ी का नाम बताना है। सोफिया कैनन जो अमेरिका से रिलेटेड है, डोमिनिक थीम, रोजर फेडरर या फिर इनमें से कोई नहीं।
फ्रेंच ओपन 2020 के उप विजेता महिला वर्ग सोफिया कैनन अमेरिका से रिलेटेड हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 70 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य किया है, यहाँ पे ये बताइएगा। पंजाब, पंचकुला, हरियाणा, उड़ीसा, गुवाहाटी। 70 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया, कौन से सन में इसका शुभारंभ किया गया? 1960, 1961, 1962, 1965। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 9621819209। राजस्थान पीटीआई के लिए आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप डेली क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको रिपीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। कोई सी बुक आप उठाइएगा तो आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएंगे। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तब भी आपका फायदा होने वाला है। डी ऑप्शन 1965 से रिलेटेड है, डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बेंगलोर में बनाई गई? तो कौन से सन में बेंगलोर में बनाई गई? 1974, 1978, 1975 या फिर 1970? 72 का आंसर बताइएगा। 1970 यहाँ पे आप लोग क्यों टिक लगा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, 1978 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 73, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? तो इसको कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था, 1952 या फिर 1950 में बनाया गया। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल लग रहा है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आसान, टफ, मॉडरेट हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार भी करने हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बहुत टफ क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मेरिट का भी आपको ध्यान रखना। आसान क्वेश्चन आपके गलत क्यों हो जाते हैं इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। डी ऑप्शन हो जाएगा, डी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? इसको कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया क्या? 1952, 1953, 1954? नेशनल राइफल एसोसिएशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चार्ल्स फोलिन ने 1826 में हार्वर्ड कॉलेज में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? कौन से कॉलेज की शुरुआत की थी? जिम्नास्टिक, पोलो, शतरंज या फिर फुटबॉल? कौन से कॉलेज की शुरुआत की थी यहाँ पे? 75। चार्ल्स फोलिन ने 1826 में हार्वर्ड कॉलेज में बात की जा रही किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इन्होंने जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओलंपिक 2024 कहाँ प्रस्तावित है? तो आप लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पेरिस, फ्रांस से रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओलंपिया में के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं? इसमें कितने छल्ले बने हुए हैं? 7, 4, 3 या फिर 5? तो 5 छल्ले बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुर्टिन किस देश के निवासी थे? ग्रीस, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस? स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा। 125 में आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं यहाँ पे आज के इस प्रैक्टिस सेट में? क्वेश्चन नंबर 78 आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2010 कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या है? तो 2010 की बात की जा रही। 79 में आंसर बताइएगा। शेरा, चीता, कंगारू या फिर फुआ? तो यहाँ पे हो जाता है आपका करेक्ट आंसर शेरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 कॉमनवेल्थ गेम से नए खेल सम्मिलित हुए। कौन से नए खेल सम्मिलित हुए थे? टेनिस व तीरंदाजी, बॉक्सिंग व टेनिस, बैडमिंटन व टेनिस या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 80 राइट आंसर बताइए। 80 का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है ए ऑप्शन, टेनिस व तीरंदाजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि को हम निम्न में से किस प्रकार के संगत चर के अंतर्गत
रखेंगे, किसके अंतर्गत रखेंगे? पर्यावरणीय चर के अंतर्गत रखेंगे, प्रयोज्य चर के अंतर्गत रखेंगे, अनुक्रम संगत चर के अंतर्गत रखेंगे, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 81 आपकी स्क्रीन पर। इक्यासी में प्रयोज्य चर होगा क्या? बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट है मकान के कमरों की संख्या उदाहरण है, किस चीज का ये उदाहरण है? गुणात्मक चर का उदाहरण है, आश्रित चर का उदाहरण है, सतत या फिर असतत चर का एग्जाम्पल है। मकान के कमरों की संख्या उदाहरण है किस चीज का? 82 का आंसर देखिएगा, कौन सा उत्तर इसमें सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा? राइट आंसर हो जाएगा असतत चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, टिटनस में होने वाला मुख्य विकार है, तो टिटनस में होने वाला मुख्य विकार कौन सा है? रक्त की कमी, शरीर का ऐंठ जाना, रक्त जम जाता है, या फिर खून बहना? शरीर का ऐंठ जाना। बिल्कुल आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। कुछ लोगों का आ रहा है आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन भी, ध्यान रखिएगा बी उत्तर इसका सही है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है किससे? खिलाड़ियों में होता है, विकलांगों में होता है, छोटे बच्चों में होता है, वयस्कों में होता है। 84 का आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है सी ऑप्शन, छोटे बच्चों में होता है डिप्थीरिया का मुख्य रूप से। अगर देखा जाए तो ये डिप्थीरिया रिलेट करेगा छोटे बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 85, पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। दूध वायु, कुत्ते से, मधुमेह, कैरोटीन, या फिर जल भोजन? पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है? तो यहाँ पे 85 का आंसर हो जाएगा जल भोजन से। डी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अधिक नमक खाया जाए तो रक्त में किसका स्तर बढ़ जाता है? तो किसका स्तर बढ़ जाता है? सल्फर का, क्लोराइड का, सोडियम का, या फिर फ्लोरीन का? अगर अधिक नमक खाया जाए तो रक्त में किसका स्तर बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 86, किसका स्तर बढ़ जाता है? यहाँ पे सोडियम का स्तर बढ़ जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से खनिज तत्व किस श्रेणी में आते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम आयरन जिंक, कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम, सोडियम जिंक आयरन? बताइएगा निम्न में कौन से खनिज तत्व किस श्रेणी में आते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ऑपरेशन के दौरान खून न बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। रक्त का थक्का से रिलेटेड है। फ्रक्टोज किससे बनता है? 89। फ्रक्टोज किससे बनता है? दूध से बनता है, फल व शहद से बनता है, शुगर से, या फिर रक्त से बनता है? बताइएगा 89 में आंसर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आपका आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? बी ऑप्शन, फल व शहद से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? जो क्लास बी प्रोटीन होता है ये किसे कहते हैं? एनिमल प्रोटीन को कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन को कहते हैं, वेजिटेबल प्रोटीन को कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन है अमीनो अम्ल को कहते हैं? 90, क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? किसे बोला जाता है? वेजिटेबल प्रोटीन। बहुत सही, बिल्कुल सी ऑप्शन आपने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपाती हार्मोन। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 जो आपकी स्क्रीन पर है। आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपाती हार्मोन किससे रिलेटेड? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन? एड्रेनलिन से रिलेटेड है। आपका बी ऑप्शन क्या होता है? सही आंसर होता है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे, मैंने पर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। 92 का आंसर देखिएगा। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हृदय की पेशियों की विशेषता होती है तीव्र संकुचन व थकावट होती है,
तीव्र संकुचन बिना थकावट होती है, मंद संकुचन व थकावट होती है। मंद संकुचन बिना थकावट होगी, बताइए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92, आंसर होगा तीव्र संकुचन बिना थकावट, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 93 है, सबसे कम श्वसन दर कब होती है? सोते समय, खेलते समय, दौड़ते समय, भोजन खाते समय, यानी भोजन लेते समय, बताइएगा। सबसे कम श्वसन दर, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि सर भोजन करते समय इसमें श्वसन दर कम होती है, तो यहां पे आंसर होगा सोते समय, ए ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी के रुधिर में ऊतकों तक ऑक्सीजन का वाहक है? लिम्फोसाइट है, हीमोग्लोबिन है, ल्यूकोसाइट है या फिर प्लाज्मा? कशेरुकी के रुधिर में ऊतकों तक ऑक्सीजन का वाहक है, यहां पे कौन? 94, आंसर देखिएगा कौन सा आंसर होना चाहिए यहाँ पे। 94 में हीमोग्लोबिन से रिलेट करता है यहाँ पे उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 95, निश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है 95 नंबर में? 4, 16, 21 या फिर 78%? ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन क्या है? एंजाइम, अमीनो अम्ल, हार्मोन या फिर वसा अम्ल? क्या होगा? एंजाइम है क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा, अमीनो अम्ल से रिलेटेड है यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर पाया जाता है? जो गैस्ट्रिक जूस है मुख में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, अग्न्याशय में पाया जाता है या फिर आमाशय में पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा। टोटल 125 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं? तो डी ऑप्शन यहाँ आमाशय से रिलेट करता है, डी उत्तर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के समय अम्लीय माध्यम में बोलस को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? पित्त बोलस कहते हैं, अम्लीय बोलस कहते हैं या फिर काइल या फिर काइम कहते हैं? डी ऑप्शन यहाँ पे होगा क्या? कुछ लोगों का सी ऑप्शन भी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। CHYME इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। चाइम भी लिखा होता है, काइम भी लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, जो भोजन रक्त वाहिनियों द्वारा शोषित नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं? और सुपर टेट, यूपी टेट के लिए जो भी स्टूडेंट बीएड, बीटीसी, डीएलएड या डीएड किए हुए हैं, अगर यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 26 सितंबर से आपका नया बैच वहां पे शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 99, बताइए आंसर। पेप्सिन, चैम, चाइम या फिर रेनिन? रेनिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन, मानव के दांतों के कोष्ठ में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तंत्रिका सूत्र पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं या फिर डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी से रिलेटेड है? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, तंत्रिका सूत्र पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, उपर्युक्त सभी से रिलेटेड है, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हैमरेज बोलते हैं, हेमाटोमा बोलते हैं, जमना या फिर फाइब्रिनोज? फाइब्रिनोज होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, गलत लिखा हुआ है, हेमाटोमा बोलते हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है, प्राकृतिक सुरक्षा की बात की जा रही है, तो आपका विटामिन सी हो जाएगा क्या? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग सभी के बता दीजिएगा रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा, विटामिन बी के रासायनिक नाम का बताइएगा, विटामिन सी बताइएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइएगा, और साथ में विटामिन की खोज किसने की ये भी कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस सिद्धांत में सी से क्या तात्पर्य है? तो राइस सिद्धांत में जो सी है इससे क्या तात्पर्य है? आइस, दबाना, उठाना, आराम। देखिएगा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके, केवल और केवल आपके 22 क्वेश्चन बचे हैं। अब 22 में से अगर 22 सही होते तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक आप लोग क्वेश्चन टिक लगाते चले जाते हैं, लेकिन जो 25 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट में
25 से 30 क्वेश्चन ये आपके सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं। अब ये एक साथ में क्वेश्चंस नहीं दिए होते, बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आपको अटेम्प्ट करके इसमें स्कोर बढ़ाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन से रिलेट करता है, बी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्रों के अनुसार क्लेशों की संख्या है। जो योग सूत्र है इसके अनुसार बताइएगा जो क्लेशों की संख्या वो कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है या फिर असंख्य है। 104 का आंसर हो जाता है, 5 के साथ में रिलेटेड है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। किंसिस शब्द का अर्थ बता दीजिएगा 105 नंबर में, गति, शक्ति, चपलता, सहनशीलता। किंसिस शब्द का अर्थ क्या होगा, किंसिस शब्द की बात की जा रही है यहाँ पे, चपलता नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, गति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 106, प्रोगेनस ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं रूसो, जोसेफ, अरस्तु, आर्किमिडीज। 106, प्रोगेनस ऑफ एनिमल्स पुस्तक के राइटर का नाम बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरस्तु महोदय से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मोटापा मापने का यंत्र बता दीजिएगा, टेंसियोमीटर, एंथ्रोनोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर, फ्लैक्सीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और आपने बुक में पढ़ा होगा, बी ऑप्शन में दिया होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, सी ऑप्शन में दिया हुआ, कहीं पे पढ़ा होगा डी में दिया तो कहीं पे ए में दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ऑप्शन याद रहता है कि मोटापा मापने का यंत्र ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर होता है, लेकिन आपको आंसर आपके दिमाग में फीड है ए हमने टिक लगाया हुआ, तो ए आप एग्जाम में भी गोला बना देते हैं, ऑप्शन नहीं देखते हैं, वो ध्यान दीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। स्किन फोल्ड कैलिपर इसका क्या है, राइट आंसर है, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक यानी भूयिष्टिक किसमें उपयोगी है, किसमें उपयोगी है, लोकप्रियता, फैशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुलक किसमें उपयोगी है, तो ये आपका रिलेट करता है सी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कृत डाकघर किस शहर में बनाया गया है, तो कौन से शहर में बनाया गया है, 110, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। भारत का पहला कंप्यूटर कृत डाकघर बनाया गया है कौन से शहर में, तो ये बनाया गया है आपका न्यू दिल्ली में, डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एस्ट्रोटर्फ हरे रंग का हो तो बॉल किस रंग की होनी चाहिए, तो कौन से रंग की होनी चाहिए, सफ़ेद, लाल, पीली या फिर हरे रंग की होनी चाहिए। और इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आपने नहीं देखा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और साथ में प्लेलिस्ट में देखिएगा सभी वीडियोस पिनअप है, वहाँ से उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, और पार्ट वाइज भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। और राजस्थान PTI के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में हॉकी की कितनी टीमें प्रतिभाग करती हैं, तो ओलंपिक में अगर बात कर ली जाए तो हॉकी की टीमें जो प्रतिभाग करती हैं वो कितनी होती है, 10, 12, 18 या फिर 16। सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ओलंपिक की बात की जा रही है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, कई बार क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये प्रैक्टिस सेट में भी और क्विज में भी प्रोवाइड किया गया, डी ऑप्शन से रिलेट करता है, डी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के 7वें जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, भारतीय टीम की कप्तान बताइएगा कौन थी, कमला बोस थी, सुशीला चानू थी, अमृत कौर या फिर फातिमा बेग। 113 का आंसर होगा क्या, सुशीला चानू इज द एग्जैक्टली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 113, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हॉकी का खेल कितने मिनट का होता है, आप बता दीजिएगा ये खेल कितने मिनट का होता है, यहाँ पे बिल्कुल आंसर के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, भारत में बैडमिंटन खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया, सबसे पहले कहाँ पर खेला गया था, पुणे में खेला गया था,
मुंबई में खेला गया था, कोलकाता या फिर नई दिल्ली? भारत में बैडमिंटन का खेल पूछा गया, यहाँ पे नई दिल्ली भी आंसर आ रहा है और पुणे भी आ रहा है। बस 2 ऑप्शन में से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, पुणे के साथ में रिलेट करेगा। जो भी स्टूडेंट्स ए ऑप्शन अटेम्प्ट किए उन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कौन से देश का बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है? भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, इंग्लैंड? क्या होगा? भारत का तो राष्ट्रीय खेल नहीं है, ना ही पाकिस्तान का है। अब आपकी स्क्रीन पर 2 ऑप्शन बच रहे, मलेशिया और इंग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मलेशिया से रिलेट करेगा यहाँ पे सी उत्तर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 117 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 1929 में हुई थी, 1920 या फिर 1928? बस जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। एग्ज़ाम जब भी आपका होगा 1 से 2 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान पीटीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए गए उनका रिवीजन करिएगा, क्योंकि टफ पेपर आपका है पेपर 1। वहाँ पे कुछ कोई नहीं कह सकता कि कहाँ से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक जो दिए हुए हैं उसमें से किस टाइप के पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर वहाँ से आप लोग पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं तो मान के चलिएगा कि आपका 80% सिलेक्शन होने के चांसेस भी बन जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं वहाँ पे। फुटबॉल में पेनल्टी आर्क का अर्धव्यास कितना होता है? तो ये कितना होता है? 12 गज, 10 गज, 15 गज या फिर 8 गज होता है? 118। इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल का चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? दिल्ली, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोलकाता? फुटबॉल का चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम कहां पर है ये बताइएगा। बिल्कुल त्रिवेंद्रम यानी कि बी ऑप्शन से रिलेट करता है, बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी का जो गेम होता है इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 120 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। 120 का आंसर हो जाएगा। 12 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कबड्डी में मध्य लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है? इसकी जो दूरी डिस्टेंस होती है वो कितनी है? 2.50 मीटर होती है, 5.0 मीटर होती है, 3.75 मीटर, 2.80 मीटर। ऑलरेडी आपको टॉपिक अभी कबड्डी का जो प्रोवाइड किया गया था टॉप 20 की सीरीज में, वहां पे क्वेश्चन दिया गया है। पिछले ही वीक में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 आंसर हो जाता है कौन सा? 3.75 मीटर से रिलेटेड है। सी इज द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? कौन सा इसका उदाहरण नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल या फिर गति? फुर्ती होना चाहिए यहाँ पे। नहीं कि अगर बात की जाए तो यहाँ ए ऑप्शन से रिलेट करता है, ए उत्तर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, एकल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई? एकल मैच की बात की जा रही, टेनिस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बताना है। लेंथ एंड ब्रेथ 82 फीट इंटू 36 फीट, 80 फीट इंटू 27 फीट, 78 फीट इंटू 27 फीट, 78 फीट इंटू 36 फीट, 123 राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जो भी आज वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया, ज़्यादा फास्ट नहीं दिया गया। ये आप लोग देखिएगा कि आपके ईमानदारी के साथ में 125 में कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। सी ऑप्शन होगा 78 फीट गुणे 27 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नृविज्ञानियों द्वारा सामाजिकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? इनकल्चरेशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, वॉलीबॉल की खोज इनमें से किसने की थी? इससे पहले मिंटोनेंट कहा जाता था।
किसने इसकी खोज की थी, बता दीजिएगा आंसर। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर, और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विलियम जी मॉर्गन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। इसी नंबर पर पेमेंट फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। और अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा आप लोग की 125 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। कल का जो हाईएस्ट स्कोर था 125 में से 124 गायत्री सिंह प्रयागराज से, 118 क्वेश्चंस गाजियाबाद से वीरेंद्र के सही हुए थे, और एक और 120 क्वेश्चन रंजना बाली सिद्धार्थनगर से। ये 3 स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स 115 प्लस थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनके 110 प्लस थे, लेकिन यहाँ पे टॉप 3 की लिस्ट निकाली गई थी, तो टॉप 3 में ये स्टूडेंट थे। नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बढ़ाइएगा, और एग्ज़ाम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।